फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए सॉल्व करते हैं। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कह रहा है कि दो पोल है, दोनों पोल एक दूसरे के इक्वल हाइट के हैं और ये रोड के बीच में रास्ता है। इस रोड के इस साइड एक पोल है और इस रोड के दूसरे साइड दूसरा पोल है और दोनों पोल के बीच की दूरी 80 मीटर है। ओके, ये क्या, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एक रोड के ऊपर एक पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पोल से 60 डिग्री और दूसरे पोल से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पता क्या करना है, इस पॉइंट से इस पोल के बीच की दूरी, दोनों पोल के बीच की जो दूरी है इस पॉइंट से, ये हमें निकालना है और पोल की हाइट पता करना है। चूंकि दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं तो एक पोल का निकलेगा तो दूसरे का पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट सबसे पहले लेट करते हैं क्या कि ए और बी जो हम नॉमिनेट किए हैं, ए और बी और सी और डी, ये दोनों क्या है, पोल है। लेट ए बी एंड सी डी बी द बी पोल बी द पोल। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों ए बी और सी डी क्या है, पोल है, और ओ क्या है, एंड ओ बी द पॉइंट ऑन द रोड where the angle of elevation मतलब कि O क्या है, वह पॉइंट है सड़क का, रोड का वह पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन माने उन्नयन कोण, जहां से उन्नयन कोण को मेजर किया जा रहा है, where the angle of elevation is measured। ओके, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या किया जा रहा है, मेजर्ड किया जा रहा है, नापा जा रहा है, वो पॉइंट है O। ओके, ए बी क्या है, ए बी और सी डी पोल है और O क्या है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, वो पॉइंट है रोड का जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया जा रहा है। ये क्लियर हो गया? अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, ए बी इक्वल टू, यानी ए बी सी डी के इक्वल है, इक्वल टू सी डी। क्लियर है? ये दे रखा है ए बी इक्वल टू सी डी, और क्या दिया है, जो बी ओ प्लस ओ डी है, बी ओ प्लस ओ डी इक्वल टू बी डी है, और बी डी कितना है, 80 मीटर। क्लियर है? बी डी 80 मीटर दे रखा है और लिखेंगे बी ओ इक्वल टू 80 माइनस ओ डी। ये क्लियर है? या ये क्या है, ये ओबीओ यानी इस पॉइंट से इस पोल के बीच की दूरी और इस पोल दोनों को जोड़ने पे 80 मीटर दे रखा है, और 80 मीटर क्या है, 80 मीटर, तो बीओ कितना निकल जाएगा, ओडी को दूसरे साइड भेजेंगे तो बीओ निकल जाएगा, सॉरी बीओ या फिर ओडी निकालते हैं, ओडी इक्वल टू 80 माइनस बीओ। इक्वेशन बन रहा
गिवन है हमें। अब हम सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ। ओके, ट्राइंगल ए बी ओ में देखते हैं क्या है। 60 डिग्री दिया है, ए बी पोल की लंबाई और बी ओ निकालना है, तो रेशियो कौन सा लगेगा, लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस यानी आधार है, तो 10 का रेशियो लगेगा। तो ये लिख देंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपान बेस क्या है बी ओ। क्लियर है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू यानी 10 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3, तो लिखेंगे √3 इक्वल टू ए बी अपान बी ओ। ठीक है, √3 का वैल्यू रख दिए हैं, ए बी अपान बी ओ। ओके, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, बी ओ को इस साइड भेजेंगे, √3 को नीचे, तो बी ओ इक्वल टू ए बी अपान √3, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिए, क्योंकि बीओ का वैल्यू, ये डिस्टेंस हम बीओ का वैल्यू पता कर लिए हैं, ए बी अपान √3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब निकालते हैं इस वाले ट्रायंगल को, लेते हैं ट्रायंगल ओ डी सी में। ओके, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ डी सी। ओके, तो ये हो जाएगा 10 का रेशियो लगा देंगे, क्योंकि लंब और ये है आधार है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपान ओ डी। ओ डी क्या है, ओ डी चूंकि 80 माइनस बीओ है, ओडी क्या है 80 माइनस बीओ, पहले ही निकाले थे, तो एडी के जगह ओडी के जगह पर लिख लेंगे 80 माइनस बीओ, तो ये हो जाएगा ओडी सॉरी 10 30 डिग्री का वैल्यू रख लेंगे। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 अपान √3 इक्वल टू सी डी अपान ओडी है, ओडी की जगह पे 80 माइनस बीओ, 80 माइनस बीओ। ओडी की जगह पे क्या निकाले थे, 80 माइनस बीओ निकाल चुके थे, तो 80 माइनस बीओ रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस बीओ, यानी ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 80 माइनस बीओ का 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस बीओ इक्वल्स टू सी डी √3। क्लियर है। 80 माइनस बीओ इधर चला जाएगा और √3 इस साइड आ जाएगा, तो 80 माइनस बीओ इक्वल टू सी डी √3। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखे थे, ए बी इक्वल टू सी डी है, यानी ए बी जो है सी डी की हाइट के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू सी डी हम गिवन था क्वेश्चन में, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो सी डी के जगह पे क्या रख लेंगे, ए बी रख लेंगे। ओके, सॉरी, ये क्या करेंगे, बीओ जो है, बीओ इक्वल टू पहले ही निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में कि बीओ इक्वल टू ए बी अपान √3, तो लिखेंगे सबसे पहले कि इसको इरेज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, या फिर इसको इस साइड लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस बीओ इक्वल टू सी डी √3, तो इसको इरेज करके लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, बीओ की वैल्यू है ए बी अपान √3,
तो BO के जगह पे AB अपान रूट 3 रख लेंगे, 80 माइनस AB अपान रूट 3 इक्वल टू CD रूट 3। क्लियर है? AB अपान रूट 3, AB को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा CD रूट 3, AB प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, CD रूट 3 प्लस AB अपान रूट 3, तो लिख लेंगे CD रूट 3, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा AB अपान रूट 3 इक्वल टू 80। क्लियर है? ये क्या करेंगे, AB को दूसरी साइड भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, तो इस साइड इसको हम इधर लिख लिए हैं CD रूट 3 प्लस AB अपान रूट 3 इक्वल टू 80। क्लियर है? अब AB, अब पहले ही क्या बता दिए थे कि AB इक्वल टू CD, यानी ये जो पोल है AB ये CD के इक्वल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे AB है और यहाँ पे हम AB का वैल्यू चेंज कर देंगे, या फिर इसी AB की जगह पे CD रख देते हैं, तो ये हो जाएगा CD रूट 3 प्लस AB की जगह पे, चूंकि AB और CD इक्वल है, चेंज तो आएगा नहीं, तो AB की जगह पे क्या रख देते हैं, CD, तो यहाँ भी हो जाएगा CD अपान रूट 3 इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे क्या किए हैं, CD रूट 3 प्लस AB अपान रूट 3 इक्वल टू 80 आया था, तो AB के जगह पे क्या किए हैं, AB CD दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो AB की जगह पे हम CD रख लिए हैं, तो CD रूट 3 प्लस CD अपान रूट 3 इक्वल टू 80 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम CD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, रूट 3 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो CD रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और CD है तो यानी 3CD प्लस CD अपान रूट 3 इक्वल टू 80। रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3CD प्लस CD अपान रूट 3 इक्वल टू 80। रूट 3 को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरे साइड भेज दिए, तो ये हो गया, रूट 3 को दूसरी साइड भेजते हैं, 3CD और एक CD ये है, 3CD ये है, तो दोनों मिलके 4CD हो जाएंगे, 4CD इक्वल टू 80 रूट 3 और CD इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ 80 रहेगा, 80 रूट 3, तो 80 रूट 3 अपान 4, तो 4 से ये कैंसिल 20 बार में, तो 20 रूट 3 हो जाएगा, CD का वैल्यू निकल गया 20 रूट 3, जो कि CD इक्वल टू AB, तो दोनों पोल की हाइट हमें पता चल गया, ये हो गया क्या 20 रूट 3 और ये भी हो गया 20 रूट 3। क्लियर है? पोल की हाइट कैसे पता चला है, ये क्या किए, इसका मल्टीप्लाई रूट 3 का रूट 3 में किया है, तो रूट 3 मिलके 3 हो गया, 3CD प्लस CD अपान रूट 3, और रूट 3 को दूसरे साइड भेजे हैं, 3CD और 1CD मिलके 4CD, और इसको 80 में रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया 80 रूट 3, और ये CD 4 जो है नीचे आ गया है, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 4 से 80 कैंसिल 20 टर्म में, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू 20 रूट 3, यानी CD इक्वल टू 20 रूट 3, CD और AB इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गया। ओके, क्लियर है? अब हमें निकालना है क्या, OD और BO।